अब्बासी साहब ये बताइए कि अभी जितने भी अहदाफ थे उनको निशाना बनाया ईरान ने, किसी भी जगह पे तरदीद नहीं की, ना खलीजी ममालिक में, ओमान में, ना कतर में, ना बहरीन में, ना यूएई में। इवन उन्होंने सिफारत खानों भी कहीं पे निशाना बनाया या रिहायशी यूनिट्स को भी निशाना बनाया, कहीं पे कोई तरदीद नहीं है सिवाय एक मकाम के ऊपर कि आरामको के ऊपर जो हमला हुआ और जो क्लेम किया गया सऊदी अरब की जानिब से कि ड्रोन अटैक था, ईरानी ड्रोन था और उसने वहां पे नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद उस रिफाइनरी को बंद कर दिया गया और उस वक्त पाकिस्तानी शिप जो था वो वहां से ऑयल लोड कर रहा था। वहां पे पहली बार ईरान ने तरदीद की है और उसके बाद इत्तलात कुछ ही आई कि कुछ लोग पकड़े गए हैं जो वहां पे अनारकी फैला सकते थे। अब इस सूरत हाल में सऊदी अरब के बारे में तरदीद ईरान क्यों दे रहे हैं, किसी और मंजरनामे पे तरदीद नहीं दे रहे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है इसका। यासिर साहब, कल जो इसहाक डार साहब हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी सेनेट में दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो गुफ्तगू हुई हमारी दोनों जानिब से, हमने गारंटीज़ ली हैं और एक मशरूत जो मामला है वो तय हुआ है ईरान के बीच और सऊदी अरब के बीच कि ईरान अब उस तरह अटैक सऊदी अरब को नहीं करेगा। एक तो डेवलपमेंट ये हुई। दूसरा, कल शाम जो मोहम्मद बिन सलमान ने आला सतही इजलास सऊदी अरब के जो कलीदी लोग हैं उनके साथ उसको चेयर किया, तो उसमें यह तय हुआ कि अगर ईरान अब भी करता है तो हम उसका जवाब देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पाकिस्तान पाबंद भी है सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिफेंस पैक्ट के बाद, लेकिन साथ ही साथ जो नज़ाकत है वो ये भी है कि पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी भी है और ये बरादर इस्लामी मुल्क हैं इस सब के बीच। अब ये जो आरामको को निशाना बनाया गया है, इसमें ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने आके तरदीद की है और उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ये भी कहा है कि ये अटैक उनकी जानिब से नहीं किया गया और सऊदी हमारे भाई हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया पे उनकी स्टेटमेंट रिपोर्ट हुई है। अब जो लोग पकड़े गए हैं, आप इस फैक्ट देखिए, ये बुनियादी तौर पे वो जैसा उर्दू में कहते हैं ना कि रायता फैल चुका है। ये मामला इतना फैल चुका है कि इसमें वो जो बलवा करने वाले अनासर हैं, जिस तरह कुछ एक रिपोर्ट आई कि कुछ लोग भी पकड़े गए हैं, तो वो भी अपना अमल दखल दिखा रहे होंगे। क्योंकि देखिए इस वक्त, क्योंकि ये याद रखिए कि ईरान ने जो सिफारत खाने के ऊपर हमला किया सऊदी अरब में या CIA के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया है जो वहां का खित्ते का मौजूद है, उसकी तरदीद भी ईरान ने नहीं की। उसकी तरदीद बिल्कुल ईरान की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन साथ ही साथ ईरान ने जो गारंटी मांगी थी कि सऊदी अरब हमें ये गारंटी दे कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी ईरान के खिलाफ। ये जो सारा सिनेरियो है ना, इसमें ज़रा समझने की ज़रूरत है। जो अमेरिका का अपना मीडिया है, अमेरिका के अपने मुबस्सिर हैं, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कैलकुलेशन के बगैर ही कुछ खेल लिया है, इसको मिस कैलकुलेशन भी नहीं कहेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जितनी जंगों में जाता रहा है अमेरिका या खुद करता रहा है, वो अमेरिका अकेले लड़ता था या फिर उसमें नेटो आ जाती थी। ये पहली बार हुआ है सऊदी अरब के अंदर। अमेरिका के अंदर एक थॉट ये भी पाई जा रही है कि कहीं नेतन्याहू ने ट्रंप की साइकी को इस्तेमाल किया है और अमेरिका को भी इसमें घुसेड़ा है और इसकी पहले से कोई तैयारी नहीं है। इवन अमेरिकन मीडिया ने भी ये कहा है कि ये ख्वाहिश तो हो सकती है रिजीम चेंज ईरान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन उसके लिए किसी किस्म का कोई मंसूबा, किसी किस्म का कोई स्टोरी बोर्ड जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। इस सारे सिनेरियो में अब जब ये मकासद हासिल नहीं हो रहे हैं, तो आरामको पे हमला करने का जो मकसद हो सकता है कि मुस्लिम ममालिक, अगर सऊदी अरब इस मामले पे आके ईरान को रिस्पॉन्ड करता है या कतर करता है या UAE करते हैं, तो फिर क्या होगा कि ये गुत्थम गुत्था ईरान वर्सेस अदर कंट्रीज भी हो जाएंगे और उसका फायदा किसको होगा? ऑब्वियसली वो इजराइल को होगा। और ईरान अगर अपना सारा पोटेंशियल देता है इस वक्त, बजाय इन ममालिक को टारगेट करने के वो तल अबीब को टारगेट करे, तो आई थिंक उससे सऊदी अरब, उससे अमेरिका ज्यादा हर्ट होगा। अमेरिका सऊदी अरब या कतर या बहरीन को टारगेट करने से उतना हर्ट नहीं होगा या नहीं हो रहा जितना वो तल अबीब को टारगेट करने से होगा। जाहिर बात है। अब्बासी साहब, अगर इसका दायरा कार वसी होता है, सबसे पहले तो अहदाफ के ऊपर नजर रखी जाए कि ईरान पे हमला करने के अहदाफ क्या थे। डोनाल्ड ट्रंप या बेंजामिन नेतन्याहू के रजीम चेंज का ऑप्शन था, पासदारान इनकलाब को टारगेट करना था, बसीज को टारगेट करना था, नेवी को टारगेट करना था। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ रखते हैं कि पासदारान इनकलाब का कमांडर जो है मोहम्मद पाकपूर, वो शहादत के मरतबे पे फाइज होता है। आयतुल्लाह अली खामनाई जो हैं वो असैसिनेट हो जाते हैं। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो टारगेट कर लिए जाते हैं और बकौल अमेरिका के 49 जो उनके रहनुमा हैं वो टारगेट हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी डिसेंट्रलाइज्ड उनका जो निज़ाम है, पासदारान इनकलाब का हो, बसीज का हो या बैरूनी महाज पे हो या खुद फोर्स हो, ये सारी इस हद तक कंट्रोल रखती है कि खलीजी ममालिक को भी टारगेट कर लेती है, वहां पे अहदाफ भी टारगेट कर लेती है, तल अबीब तक भी पहुंच जाती है। अब इसमें अगर ईरान तूल देना चाहे, क्योंकि इस वक्त अगर ईरान बैठ जाए मेज के ऊपर, तो ये तो अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन होगी। अब ईरान ये समझता है कि हमारी सालमियत के ऊपर और खुद मुख्तारी के ऊपर हर्फ आएगा अगर टेबल पे बैठेंगे। ईरान अगर इसको वसी करता है तो उसके पास कैपेसिटी कितनी है कि वो इसे वसी रख सके और कितने अरसे तक? देखिए, तारीखी एतबार से ये जो खित्ता है फारिस का या ईरान का, इसको अगर हम देखें तो ये मज़ाहिम ही रहे हैं, ये मज़ाहमतकार ही रहे हैं। और बिलखुसूस 1989 से ऑनवर्ड आयतुल्लाह खामनाई शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने
जितना उनका ये 30-35 साल का दौरा इक़्तिदार है, इस सारे दौरानिए में वो एक अपने जो नज़रियाती एहसास है, जिसको हम इस्लामी नज़रियाती एहसास समझते हैं, वो उसके साथ रहे हैं और उसमें कोई मसलहत नहीं थी। वो अपने अकायद के बड़े क्लियर थे और उनकी प्रीचिंग्स की वजह से ईरान के अंदर बहुत बड़ा तबका है जो इस बात को हक़ व सच समझता है। और ये जो कुछ हो रहा है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, आप देखिए कि वो इस बात से आगाह थे। ये ईरान के साथ पहली बार नहीं हुआ। ईरान के सदर को एक मरतबा उड़ा दिया गया, उनकी पार्लियामान पूरी की पूरी उसको उड़ा दिया गया। फिर उसके बाद इससे पहले जो जून में लास्ट हुआ, पहले उनकी फौजी क़यादत उड़ा दी गई। फिर एक साबिक सदर जो अभी जो रईसी साहब थे, उनके एक तैयारा हादसा मौत, वो भी एक मुअम्मा है कि वो मालूम नहीं हो सका कि वो हादसा है या एक पूरी प्लानिंग के साथ उनको शहीद किया गया। सो अभी जो हुआ है, और आयतुल्लाह खामेनेई साहब इस बात से, वो दूरंदेश आदमी थे, वो समझते थे कि ये टारगेट करेंगे। लेकिन जो इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, एक तो उनका जो विजन है, प्लानिंग है, डिसेंट्रलाइज किया गया, मकामी जो इलाके हैं उनको बता दिया गया आपका ये प्लान है। आप देखिए ना वो कितनी महारत के साथ पहले ड्रोन्स भेजते हैं, ड्रोन्स भेज के वो उनका जो सारा डिफेंस सिस्टम है उसको एंगेज करते हैं। फिर उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो फेंके जाते हैं। और आप तो मुझसे बेहतर मिसाइल्स के बारे में समझते हैं कि जो ट्रेजेक्ट्री है जिनका हाँ, वो किस तरह पहले वो रुकते हैं, डॉज करते हैं डिफेंस सिस्टम को, और फिर जाके वो एक बहुत हाई स्पीड के साथ टारगेट भी करते हैं। तो ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम को किया गया, ये आयतुल्लाह खामेनेई साहब उनका एक विजन था। वो लोग चले गए, उनका विजन अभी बाकी है। विजन नजरिया बाकी है, तो नजरिया किस हद तक प्रिवेल करेगा, ये एक अहम सवाल है, और किस हद तक वो उस पर कायम रहते हैं।